एक मिनट, हाँ उसके बाद गुड आफ्टरनून देव, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 39, इस क्वेश्चन में बोला गया ना कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट causes the half the maximum height it is projected to speed u at angle theta with the horizontal। बोला गया एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है, ये ऐसे प्रोजेक्ट किया गया इसको एंगल थीटा पे, और ये हाफ द मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा यहाँ पे दो जगह। ऑब्वियसली बात है, अपनी हाफ द मैक्सिमम हाइट पे वो कितनी बार पहुंचेगा, दो बार पहुंचेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। बोला गया कि यहाँ पर मान लो ये लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है, ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है ऐसा। तो बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ए और बी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी बाय टू। एवरेज वेलोसिटी सबने पढ़ के रखा, इक्वल टू u प्लस वी बाय टू होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे वेलोसिटी u है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, u cos थीटा होगी, ठीक है। क्योंकि हमको पता है एक चीज कि कभी भी कोई पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी नहीं बदलता। यहाँ पर अगर u cos थीटा तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल क्या होगी, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल क्या होगी, u cos थीटा होगी, ठीक है। अ, ठीक है, उसके बाद देखो, अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो ये v होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी ना, क्योंकि सीधी सी बात है ना, हाइट अगर सेम है, ठीक है, तो अगर सेम हाइट पे अगर पार्टिकल अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल से ये मिरर इमेज होता है इसका। यहाँ पे अगर हम सेम हाइट पे अगर v ऊपर है ना, तो उसी लेवल पे यहाँ पर v कैसी होगी, नीचे होगी। जितना समय उसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा उतना समय उसको यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा। बिल्कुल से जो होता है ना पार्ट होता है ना, दो पार्ट कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अब यहाँ पर देखो तो वेलोसिटी क्या है, ये u cos थीटा साइन थीटा ले लो यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने यहाँ वेलोसिटी ये इसको तुमने अगर v माना है ना, अगर तुमने इसको v माना है, ठीक है, तो ये तुम v साइन थीटा ले लो, ये फिर यहाँ पे फिर तुम्हें क्या यहाँ पे थीटा डैश मानना पड़ेगा। फिर हमने डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको वर्टिकल कोई v मान लेते हैं, ठीक है ऐसा। यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या किया है, वर्टिकल कोई हमने v मान लिया, ठीक है। तुम अगर यहाँ पे थीटा डैश लिखते हो, यहाँ पे थीटा डैश लिखोगे, v लिखोगे, तो यहाँ v cos थीटा डैश, यहाँ पे यहाँ v sin थीटा डैश, यहाँ पे v sin थीटा डैश, वैसा लिखेंगे। हमने डायरेक्टली इसको मान लिया, क्या दिक्कत है इसमें। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा हमारा u cos थीटा आई कैप प्लस v j कैप, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, u हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्लस u cos थीटा आई कैप माइनस v j कैप, ठीक है, बाय 2 कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, u प्लस u 2u cos थीटा आई कैप,
बाय 2। अब देखो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया ना, तो मैं अगर यहाँ पे थीटा डैश मानता, अगर फिर इसको लिखता तो वो क्यों मैं इतना लफड़ा करता। ठीक है, मैंने डायरेक्टली मान इसको लिख दिया बिकॉज मुझे पता था वो कटेगा। ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल सवाल है, कुछ ज्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब मैंने डायरेक्शन यहाँ पे दिखाई दिया है, किताब में लिखा हुआ डायरेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये क्या, देखो तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। ठीक है, मैंने इसको आई कैप से दिखा दिया, फटाफट इसको नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। हाँ, सिमिलर कोई भी दो पॉइंट है तुम लोगे ना, तो सही बोले, यहाँ पे हमारा हाफ बोला गया ना, तुम कोई भी पॉइंट पकड़ लो आंसर सेम ही आएगा, सेम लेवल पे अगर हो। ठीक है, मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ का बोला, ठीक है, और फिर यहाँ का सेम लेवल का बोल दिया, आंसर सेम आएगा। हाँ, इसका और इसका अगर बोल दे रहा हमको एवरेज, तो सेम फिर वो यू कॉस थीटा नहीं होगा, फिर मेरे को वो अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट अलग होगा, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट अलग होगा। ठीक है, लेकिन अगर सेम लेवल पे कोई दो पॉइंट होगा तो उनकी एवरेज वेलोसिटी कैसी होगी, सेम। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर। बोला गया है कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये ऐसे उड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, एक ना एक बॉम्ब को यहाँ से ड्रॉप किया। ठीक है, बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड कैसी हो, यूनिफॉर्म है, और यहाँ से बॉम्ब बॉम्ब को ऐसे करके ड्रॉप किया। इट विल शो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। ठीक है, तो आसान सवाल है, इसको हमने ड्रॉप किया। जैसे याद रखना है कि एक प्रॉपर्टी तुमने पढ़ के रखी हुई है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमने किसी बॉडी को कहीं से ड्रॉप किया तो उसको वही वेलोसिटी मिल जाती है जिससे वो ड्रॉप होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, तुम अगर एक रुकी हुई ट्रेन से उतरते हो, तुम्हें कोई डेंजर नहीं है, लेकिन अगर तुम चलती हुई ट्रेन से अगर कूदते हो तो वहां पे बहुत डेंजर होता है। क्यों, बिकॉज जब तुम कूदते हो ना चलती हुई ट्रेन से, तुम्हारे पास खुद की वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, और तुमको वो ट्रेन की वेलोसिटी भी मिलती है। ठीक है, इसकी वजह से तुम्हारा मोशन कैसा होता है, तुम्हारे को ट्रेन की वेलोसिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से कूदेंगे तो आपको बहुत ज्यादा वहां पे खतरा हो सकता है। ठीक है, दोनों वेलोसिटी मिल जाएगी तो खतरा होगा वहां पे। अब देखो यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो ये बॉल को अगर ड्रॉप करते मान लो यहाँ से, तो ये इसकी वेलोसिटी अगर मान लो यू है। ठीक है, तो बॉल की भी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे यू हो जाएगी ना। अब देखो तो ड्रॉप किया गया अगर, तो बॉल की स्पीड क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी होगी, यू होगी, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है ना इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये हुआ कि जब ये प्लेन से बॉल निकलेगी ना, तो प्लेन तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, लेकिन ये जो बॉल जो है ना, ठीक है, इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ हो जाएगा पैराबोला। मतलब जैसे प्लेन यहाँ पर पहुंचेगा ना, प्लेन पहुंचा ए लोकेशन से बी लोकेशन, ये जो बॉल जो है ना इसका जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ से जैसे बॉल निकली, ठीक है, और ये बॉल यहाँ पर पहुंच जाए। ठीक है, इसका जो मोशन होगा ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब क्लियरली देखो यहाँ पर अ, अगर हम ये ओरिजिन मान लेते हैं 0 0, ठीक है, तो प्लेन
लोकेशन ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू यूटी हो जाएगा, एंड बॉल लोकेशन यूटी कॉमा 0। ठीक है, मतलब एक्स कितना हो जाएगा, इसके लिए यूटी हो जाएगा ना। ठीक है, ये प्लेन का लोकेशन, प्लेन की विंडो का लोकेशन मान लो एक बार, तो यूटी कॉमा 0। ठीक है, और अगर हम मानते बॉल का लोकेशन, ये क्या हो जाएगा, ये भी देखो इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड तो इसके बाद भी यू ही है ना, इसकी भी रफ्तार यू है, तो सेम टाइम के बाद इसकी भी क्या हो जाएगी, यूटी हो जाएगी। और इसका वर्टिकल क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो तो दोनों के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब ये बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा तो ये प्लेन के ठीक नीचे में करेगा, क्योंकि दोनों के लिए एक्स का लोकेशन कैसा है। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। अगर इधर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये माइनस ले लो, इसको भी क्या फर्क, तो ये दोनों के लिए देखो एक्स का कोऑर्डिनेट कैसा सेम है, दैट मींस द बॉल विल एक्सप्लोड जस्ट वर्टिकली बिलो द प्लेन। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आर सेम या एब्सिसा आर सेम, therefore bomb will explode vertically below। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब बोला गया क्या ये बात सही है, अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टली नहीं उड़ करके अगर कुछ एंगल पे उड़ता, मान लो अगर ये प्लेन ऐसा है, ये ऐसे उड़ा अगर, ठीक है, तो क्या होता, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना, वो क्या हो जाता, वी कॉस थीटा हो जाता। प्लेन, क्योंकि प्लेन तो हॉरिजॉन्टली उड़ा है ना, प्लेन का वाई कोऑर्डिनेट थोड़ी चेंज करेगा, प्लेन तो वर्टिकली उड़ा है ना, इसलिए अगर ये प्लेन तो ऐसे जा रहा है, अलोंग एक्स जा रहा है, तो इसका वाई कैसे चेंज करेगा। अब बोला गया कि अगर यहाँ पे प्लेन, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल पे उड़ता, मान लो ये एंगल थीटा है, ये वी है, ये हमारा हो जाता वी कॉस थीटा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो रहा था, वी साइन थीटा। अगर तो यहाँ से अगर किसी पत्थर को हमने या किसी बम को ड्रॉप किया होता यहाँ से ऐसे करके, तो देखो क्या होता, जैसे ड्रॉप करते ना, अभी भी जो स्टोन के पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती, वो क्या मिलती उसको, स्टोन के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती वी कॉस थीटा होती। अब इस सिचुएशन में, ठीक है, प्लेन के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, वी कॉस थीटा। प्लेन स्टोन के पास जो वर्टिकल का जो मोशन हो जाता है वो कुछ अलग हो जाता है, माइनस वी साइन थीटा या वी प्लस वी साइन थीटा, ऊपर माइनस हाफ वी साइन थीटा ऊपर ले लो, ऊपर को पॉजिटिव पे लेते तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये स्टोन ऐसे गिरता, ठीक है, लेकिन देखो इस सिचुएशन में चाहे हम प्लेन की बात करें, चाहे हम स्टोन की बात करें, दोनों का अभी भी जो वाई को छोड़ दो, लेकिन अभी भी जो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट है वो बिल्कुल सेम होगा। क्या होगा दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट, एक वी कॉस थीटा इनटू टी प्लेन का, और इसका क्या हो जाएगा स्टोन का या बॉम्ब का, वी कॉस थीटा इनटू टी। दोनों का अभी भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ठीक है, और ये प्लेन यहाँ पर, ये प्लेन ऐसे जा रहा था, यहाँ पर प्लेन ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, प्लेन कहीं ऊपर में कहीं ऐसे होगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे जा करके पत्थर की जो यहाँ पे जो लोकेशन थी माइनस हाफ वी स्क्वायर, वो नहीं होकर के यहाँ पे कहीं यहाँ पर होगा पत्थर। ठीक है, ऐसे आकर के, लेकिन हाँ अभी भी प्लेन के ठीक नीचे होगा, क्योंकि हमको अगर नीचे है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए, सेम। क्लियर। हाँ, अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अगर ऐसा होता कि ये प्लेन अगर सर्कुलर पाथ पे उड़ता ना, ठीक है, तो फिर ये इसके नीचे नहीं हो। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होता, फिर प्लेन के ऊपर लग रहा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और स्टोन के ऊपर लग रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो जाता। ठीक है,
एक्सेलरेशन अगर अलग हो जाता ना फिर दोनों के लिए एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग आते, जिसकी वजह से वो उसके नीचे नहीं गिरता। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों के लिए वेलोसिटी सेम है। अगर कुछ सर्कल में होता ना तो फिर हॉरिजॉन्टल वाले एक्स में क्या होता, कुछ एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ जाता सर्कुलर मोशन की वजह से, तो वो नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज तुमको समझ में आ गई होगी, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार इस सबको खुद से भी कर लेना। ठीक है, जस्ट तुमको एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम दिखाना है ताकि इसके नीचे एक्सप्लोड करे। ठीक है, तो दिक्कत नहीं किसी को इसमें, एक बार इसको नोट कर दो। ये क्वेश्चन को अगर तुम सिंपल वे से पूछा जाता तो ऐसे ही पूछ सकते थे, शो दैट द प्लेन एंड द स्टोन या प्लेन एंड द बॉम्ब कवर्स इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज हो जाती है, और जो हमारे को बोला गया है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो गई, लेकिन प्रूव हमको सिंपल चीज ही करनी है कि दैट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज सेम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम पे हम लोग आते हैं अब। किसी का बाकी नोट करना तो फटाफट जल्दी से नोट करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41 ऐसे आसान क्वेश्चन है, मतलब एक लंबी सी रेल रोड है। ठीक है, मान लो ऐसे कोई रेलगाड़ी होती है ना, उसका लंबा सा कोई डब्बा है ऐसे, और इस डब्बे के ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है, और ये कार मूव करी विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड पर। एक लड़का यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या करता है, एक बॉल को ऊपर फेंकता है, और द प्रोजेक्शन ऑन द इज 9 बॉल को फेंकने की वेलोसिटी कितनी यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड। हाउ फार बिहाइंड द बॉल विद द बॉल ऑन द कार। ठीक है, मतलब यहाँ पूछा गया कि बॉल कहां पर गिरेगी। तो जब इसने बॉल को फेंका, ठीक है, तो यहां से जैसे वो बॉल को फेंकेगा ऊपर, तो पहली बात तो टाइम कितना लगेगा बॉल को ऊपर जाकर के नीचे आने में। ठीक है, टाइम फॉर बॉल टू रिटर्न बैक, ये हो जाएगा हमारा, पता है फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, और तो अगर ऊपर जाएगा ये, तो v कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, टॉप पे जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो भी टाइम लगेगा ऊपर जा टॉप पे जाकर फिर नीचे आने में, उसको डबल कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा टाइम टू रिटर्न बैक। 2u साइन थीटा बाई डी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा क्या कहते हैं, थीटा को ले लो 90 डिग्री, सेम आ जाएगा आंसर, वो भी कर सकते हो। तो v फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल कितनी 9.8, ये ऊपर को लिया प्लस, तो नीचे हो जाएगा माइनस 9.8 इंटू टी, टी हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड। बॉल को ऊपर जाने में लगेगा 1 सेकेंड, बॉल को नीचे आने में लगेगा 1 सेकेंड। ठीक है, तो तो टाइम फॉर बॉल टू रिटर्न बैक कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि बताओ हाउ फार बिहाइंड द बॉल विल द बॉल फॉल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये जो है ना, ये तो स्टेशनरी तो है नहीं, ये रेल रोड, ये तो आगे बढ़ रही है एक्सीलरेशन है के साथ, तो कितना पीछे जाकर के गिरेगा इस लोकेशन से। तो देखो होगा क्या कुछ समय के बाद,
ये आगे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ये जो लड़का यहाँ पर है ना 2 सेकंड के बाद ये बॉल तो हवा में थी और 2 सेकंड के बाद ये जो रेल रोड जैसे आगे बढ़ रही है, ये लड़के का जो लोकेशन यहाँ पे था ना, अब वो लड़के का लोकेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। जैसे ये बॉल गिरेगी, ठीक है, ये लड़का यहाँ पे पहुंच गया और ये बॉल यहाँ से ऊपर गई थी, यहाँ पे आ जाएगी 2 सेकंड के बाद, ठीक है। तो कितना पीछे जाके गिरा थी, डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं यहाँ से, हाफ AT² से, हाफ इंटू ए कितना एक्सेलरेशन रेल रोड का, दैट इज गिवन टू बी 1, टाइम कितना 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 2 मीटर, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। ये इतना डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। तो फटाफट नोट कर लो, आयो सबको समझ में आ गया। आसान सवाल है, कुछ ऐसा कुछ टेढ़ा बड़ा नहीं है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे सीढ़ी है, अभी तुम लोग के पास सबको मेल आईडी, मेल पे शायद से पासवर्ड आ गया होगा, ठीक है। मैंने सब कुछ रजिस्ट्री का काम करवा लिया वहां पे, ठीक है। अभी ना तुम लोग का मैं टेस्ट का जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन समझ लो ना, आज या कल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं काइनेमेटिक्स का टेस्ट लूंगा एंड दैट टेस्ट विल बी अकॉर्डिंग टू जेई पैटर्न, ओके, या नीट का पैटर्न, ठीक है। 2 पैटर्न पे मैं लूंगा टेस्ट, या तो जेई का होगा नहीं तो नीट का होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं लूंगा, ठीक है। तुम लोग को मैं बता दूंगा कि टेस्ट कब होगी, होपफुली मान के चलो कि इस संडे को। पासवर्ड नहीं मिला है, पासवर्ड मैं बोल दूंगा तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे सारा सबके नाम वहां पे आ गए हुए हैं, ठीक है, मिल जाएगा पासवर्ड। कल रात पे डाला था उसने, ठीक है, वो भी रात के 12 साढ़े 12 बजे काम किया था उसने, आज मिल जाएगा। मिल गया पासवर्ड। देखो रचित तुम्हारे मेल पे आया होगा, फिर समर्थ बोल रहा है कि मिल गया है, और मेरे को हाँ सर मिल गया पासवर्ड तो। हाँ हाँ ठीक है। तो एक बार देखना, एक्चुअली मेल आईडी सब कुछ चेक नहीं करते, एक बार मेल आईडी चेक करना, ठीक है, तो वहां पे होगा, नहीं होगा तो मेरे को बता दो। यहाँ पर बताया गया कि स्टेयर केस है, ठीक है, ओके, सब कुछ चेक कर लेना, ठीक है, पासवर्ड एक बार। यहाँ पे स्टेयर केस है जिसके 3 स्टेप है, 10 सेंटीमीटर हाई। तुमने प्रिंस अपना नाम, तुमने अपना नाम भेजा था ना ग्रुप में मेल आईडी के साथ। आ, ओके, तो मैं बात कर लेता हूँ, आज रात तक कि सबको मिल जाएगा, ठीक है। जिसको भी नहीं ना मिला है मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, रात तक मिल जाएगा। बोला गया स्टेयर केस है, 3 स्टेप है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। ये कितना का विड्थ है, 20 सेंटीमीटर का, ये भी 20 सेंटीमीटर का। बोला गया है कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप और यहाँ पे ऐसे। यहाँ पर बोला गया ना कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर द हिट्स द डायरेक्टली लोअर प्लेन। बोला इसको कितनी रफ्तार दी जाए ताकि ये जा करके सीधे ग्राउंड को हिट करे। देखो ग्राउंड को हिट करने का मतलब क्या है, मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। अब
यहां से ये ऐसे भी जा सकता है। देखो, अगर मैंने इसको थोड़ी कम वेलोसिटी दी, ये ऐसे भी जा सकता है। अगर मैंने और कम वेलोसिटी दी, ये ऐसे जा सकता है। जस्ट टच करते हुए चला जाए। सबसे कम रेंज कौन सा है? देखो तो ये वाला है ना, थर्ड वाला। अगर थर्ड इतनी वेलोसिटी दे कम से कम ताकि यहां तक पहुंचे, तो ध्यान से देखना कि कम से कम के लिए ये इस पॉइंट को जस्ट इसके बगल से गुजरना चाहिए। कम से कम वेलोसिटी, कम से कम वेलोसिटी से जब मैं ये यहाँ मुझे लिखा गया है व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी सो दैट इट रीचेज द फ्लोर। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेरे से एक्चुअली ऐसा पूछा गया है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन की, देखो क्वेश्चन ऐसा है ना, मैं रीड करता हूँ। ठीक है, what should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost so that it hits directly the lowest plane? मिनिमम वेलोसिटी की लैंग्वेज में क्या छिपा हुआ है? मिनिमम वेलोसिटी की लैंग्वेज में ये छिपा हुआ है कि ये यहां से पास होना चाहिए जस्ट। अगर यहां से पास होना चाहिए जस्ट, तो क्या मुझे यहाँ पर रेंज मिल जाएगा? देखो तो, ये 20, ये 20, ये भी 20, तो रेंज कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में जहां मिनिमम लिखा हुआ है, वहां पर तुमको उसको मैथमेटिकली इंटरप्रेट करने आना चाहिए। उस मिनिमम में क्या छिपा हुआ है? उस मिनिमम में रेंज छिपा हुआ है। रेंज कितना है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसका रेंज यहाँ पे 40 सेंटीमीटर अगर बॉल का हो जाता है, ये लेवल 20 सेंटीमीटर नीचे आते आते इसका रेंज अगर मुझे 40 मिलता है, तो ये जाके ग्राउंड को टच करेगा। उससे वेलोसिटी से मतलब जस्ट उससे हल्की सी ज्यादा होनी चाहिए, उसको हम उसके बराबर ही ले लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ R40 इक्वल्स टू U इंटू टी। 40 इक्वल्स टू U इंटू टी, ये रेंज हो गया। उस समय कितना नीचे गिरेगा? S इक्वल्स टू यू टी, सॉरी हाफ जी टी स्क्वायर। वर्टिकल मोशन में देखा जाए तो वेलोसिटी तो ऐसी हॉरिजॉन्टल है ना, हम कौन सा पाथ चूज करेंगे? वी हैव टू चूज दिस। ठीक है, तो वी कैन राइट ऑन हियर टी स्क्वायर हो जाएगा 2 का 2, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? 40 इक्वल्स टू टी स्क्वायर हमारा हो गया 4 से। टी हमारा कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। 40 इक्वल्स टू यू, यू कितना आ गया? 2 से 20 मीटर। ठीक है, तो दिस शुड बी द वेलोसिटी। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, 42 है ना? अच्छा एक मिनट, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया ना, तो मुझे चेंज भी करना पड़ेगा मीटर में ना? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे ना ये 40 सेंटीमीटर है ये, 40/100, 20 सेंटीमीटर 20/100। तो ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा 4/100, दैट इज इक्वल्स टू 2/10, 0.2 सेकेंड। ठीक है, ये कितना हमारा? ये हमारा 40/100, ये कितना? 0.2 सेकेंड। ठीक है, ये कट जाएगा 0 0 से। ठीक है, 10, 0.4 हो जाएगा ये तो, 0.4 और ये 2 से कटेगा, ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया गया, इसलिए ऐसा नहीं। ठीक है, किसी को कोई परेशानी सवाल में तो पूछो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 44। चलो पहले 44 कर लेते हैं, 43 भी देख लेंगे। 44 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया कि
44 वाला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो मुझे लगता है लंबा जा सकता है ये। एक काम करता हूँ मैं, क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो सब कोई।